आखिर क्या वजह है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करते ही लगता है जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हर तरफ बस सिस्टम के फेल होने और देश का कोई फ्यूचर ना होने की बातें क्यों छाई रहती हैं। इसमें खास तौर पर उन वार्निंग वीडियोस का जिक्र किया गया है जो लगातार एक डर और नेगेटिविटी का माहौल बनाते हैं और जो आजकल इंटरनेट पर काफी आम हो चुके हैं। इन गंभीर दामों को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हम इस डॉक्यूमेंट को 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। शुरुआत होगी इस डिजिटल एको चेंबर के कॉन्सेप्ट से, फिर समझेंगे एल्गोरिदम के खेल को, उसके बाद इसके साइकोलॉजिकल असर पर जाएंगे, फिर आएंगे उन दामों पर जो इसे एक नैरेटिव वॉर बताते हैं, और आखिर में देखेंगे कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो बिना देरी किए सबसे पहले बात करते हैं पहले मुद्दे की, जो है डिजिटल एको चेंबर। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह कोट इस पूरी चर्चा का सार समझा देता है। सोर्स टेक्स्ट कहता है कि जब लगातार एक ही तरह का, खासतौर पर नेगेटिव या क्रिटिकल कंटेंट हमारे सामने आता है, तो हम सिर्फ कुछ वीडियोस कंज्यूम नहीं कर रहे होते। असल में हम एक इन्फॉर्मेशनल बबल में कैद हो चुके होते हैं, एक ऐसी भूल भुलैया जहां बाहर का कोई अलग विचार या नई बात अंदर आ ही नहीं सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इस बबल में फंसते कैसे हैं। चलिए समझते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पर्दे के पीछे चलने वाले एल्गोरिथम का ये पूरा खेल। डॉक्यूमेंट इस पूरे प्रोसेस को एक बिल्कुल क्लियर 3 स्टेप लूप में एक्सप्लेन करता है। होता यह है कि सबसे पहले किसी एक नेगेटिव या गुस्से वाले वीडियो पर क्लिक होता है। बस वहीं एल्गोरिदम उस पसंद को पकड़ लेता है। अगले ही पल फीड पर बिल्कुल वैसे ही कंटेंट की बाढ़ आ जाती है, और इस पूरे चक्रव्यूह का सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो है स्क्रीन टाइम को किसी भी तरह बढ़ाना। इस एल्गोरिदम के साइकिल का नतीजा बहुत हैरानेज बताया गया है। होता यह है कि एक ऐसी वन साइडेड डिजिटल दुनिया बन जाती है जहां हर वक्त का आउटरेज यानी गुस्सा ही एकमात्र सच्चाई लगने लगता है। इस शोर शराबे में जो असली प्रोग्रेस या पॉजिटिव बदलाव जमीन पे हो रहे होते हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। दिखता है तो बस चारों तरफ का गुस्सा। खैर, बात सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि डॉक्यूमेंट इस पूरे सिस्टम के साइकोलॉजिकल असर के बारे में क्या कहता है। यहां बात आती है कन्फर्मेशन बायस की। लगातार उस एल्गोरिदमिक लूप में फंसे रहने से दिमाग इस मनोवैज्ञानिक स्थिति में चला जाता है। इसका मतलब है कि 2400 घंटे एक ही तरह की बातें सुनने के बाद दिमाग किसी भी नए, अलग या ऑपोजिट फैक्ट को सीधा इनकार कर देता है। एक तरह से दिमाग अपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर लेता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट इन 2 बिल्कुल अलग रियलिटीज को आमने सामने रखता है। एक तरफ है बाहर की असली दुनिया का डेटा, जहां नए हाईवेज बन रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, और दूसरी तरफ है वो डिजिटल एको चेंबर जिसकी फीड चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो रही है। ये दोनों दुनिया जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। और इस बायस का सबसे खतरनाक असर कहां हो रहा है? डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये नए लोगों को अपने ही देश की प्रगति के खिलाफ प्रोग्राम कर रहा है। हालत ये हो जाती है कि किसी भी अच्छी खबर या पॉजिटिव नेशनल डेवलपमेंट को हकीकत मानने के बजाय उसे बस प्रोपेगेंडा या पीआर कहकर खारिज कर दिया जाता है। अब चलते हैं इस चर्चा के सबसे कंट्रोवर्शियल और गंभीर हिस्से की तरफ, जहां एक नैरेटिव वॉर यानी विचारधाराओं के युद्ध के दावे किए गए हैं। ये टेबल एक बहुत क्लियर तस्वीर सामने रखती है, जहां सोर्स के मास्टर प्लान एलिगेशंस को कैटेगराइज किया गया है। डॉक्यूमेंट दावा करता है कि एक गहरा कनेक्शन है। बताया गया है कि कुछ इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को अलेजिडली बाहरी देशों या एनजीओ से सपोर्ट मिल रहा है, और इन दावों के अनुसार इस सब का आखिरी लक्ष्य लोगों के दिलों में डाउट पैदा करके देश को लगातार कमजोर करते जाना है। डॉक्यूमेंट इस मुद्दे पर बहुत जोर देते हुए दावा करता है कि ये कोई आम बातचीत नहीं, बल्कि एक सोची समझी नैरेटिव वॉर है। एक ऐसी वॉर जिसका मकसद है नागरिकों को खुद उनकी ही जीत और उपलब्धियों पर शक करना सिखाना, ताकि देश को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही पूरी तरह खोखला और कमजोर किया जा सके। तो क्या इस अंधेरे डिजिटल कमरे से बाहर आने की कोई उम्मीद बची है? चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट आखिर में क्या रास्ता दिखाता है। यहां एक बहुत ही जरूरी लाइन ड्रॉ की गई है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में सिस्टम पर सवाल उठाना एक बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन बिना सोचे समझे लगातार एक तरफा नफरत को अपने अंदर उतारते रहना वो आज़ादी नहीं है, वो दिमाग के लिए एक बंद जेल की तरह काम करता है। इस डिजिटल बबल को तोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट कुछ क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स देता है। एल्गोरिदमिक फीड या पेड नैरेटिव्स पर अंधा विश्वास ना करें।
हर क्लेम का असूल और कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें और सबसे ज़रूरी बात, जिनसे हमारी सोच नहीं मिलती उनके विचार भी सुनें। हर फैक्ट को खुद वेरीफाई करना बहुत लाजमी बताया गया है। और ये आखिरी कोड इस पूरी चर्चा के मेन थीसिस को बिल्कुल परफेक्टली समेट लेता है। डॉक्यूमेंट कहता है कि असली खतरा या डेंजरस ट्रूथ वो आने वाली तबाही की खबरें नहीं हैं जो रोज फीड्स में दिखाई जाती हैं। असली सच तो ये है कि हमारे दिमाग के साथ मैनिपुलेशन का खेल खेला जा रहा है और हमें पता तक नहीं चल रहा। आखिर में ये सोर्स टेक्स्ट एक बहुत ही प्रोवोक करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाता है। सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी फीड में जो दबदबा है वो किसका है, और सबसे बड़ी बात, इस ऑनलाइन दुनिया में जो हमारे रोज के रिएक्शंस होते हैं, क्या वो वाकई लॉजिक पर टिके हैं या उनके पीछे सिर्फ प्रोवोक किए गए इमोशंस हैं। इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। और आज के इस विश्लेषण में बस इतना है।